हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं काफ़ी समय से वीडियोस 3-4 दिन से एक्चुअली वीडियोस नहीं ले पाई थी, आपके लिए नहीं ला पाई थी। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो ना ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ का ना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ जो है फेस किया है। और अब जाके उनकी लाइफ में ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी, उनको उम्मीद जागी है कि शायद सिचुएशन ठीक हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपकी लाइफ में ना कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद की किरण आपकी लाइफ में आई है। हो सकता है कि मतलब किसी पर्सन के रूप में आपकी लाइफ में ये उम्मीद की किरण आई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिवाइन ने आपको कुछ साइंस देना स्टार्ट किया है, जो कि आपकी सिचुएशन में ना मतलब पता नहीं क्यों लेकिन बिना वजह ही ना मैं आपको मतलब खुश देख रही हूँ। मतलब जैसे पहले टाइम हुआ करता था वैसे ही है, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि एक तो आप बिना वजह ही खुश रह रहे हैं, अंदर से आपका जो अंतर मन है वो आपको खुश दिख रहा है, या फिर एक उम्मीद आपके मन में ना जाने कहाँ से, मतलब जो उम्मीद कभी ख़त्म हो चुकी थी ना वो उम्मीद फिर से ज़िंदा हो गई है। और ना ऐसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है आपके मन में कि हाँ कुछ ठीक हो सकता है, उम्मीद जाग गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब आपने अपनी लाइफ के 13-14 साल, कम से कम भी ना, कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत हो सकते हैं लेकिन कम से कम भी 13-14 साल आपने अपनी लाइफ के ऐसा ऐसे देखे होंगे ना कि अ, मतलब आप, मैं तो बात कर रही हूँ लेकिन आप उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते, मतलब आप उन दिनों को याद तक नहीं करना चाहते, ना आप उनको भूल पा रहे हैं और ना ही आप उनको याद करना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसा पास्ट है आपका कि मतलब आप उसको याद ही नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि किसी दुश्मन की लाइफ में भी ऐसा पास्ट आए। ठीक है, लेकिन आपने वो सब देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रीडिंग का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनको आपके बारे में क्या चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं, मतलब कि वो खुद शॉक्ड हैं इस टाइम पे। तो अचानक से यहाँ पे हेटर्स का नाम इसलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में जो पास्ट में आपने देखा है ना, वो कहीं न कहीं जो है ना, एक तो आपकी डिवाइन टेस्टिंग टाइम चल रहा था, दूसरा आपकी मतलब ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे चल रहे थे लाइफ में कि आपको स्ट्रगल करनी ही थी। ठीक है, और तीसरा ये है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो, या फिर जिस बैकग्राउंड में आप थे ना, जिस लाइफ़स्टाइल में आप थे, वहाँ पे ना इतनी चालाकियाँ, इतने चंट और चालाक किस्म के लोग आपने नहीं फेस किए थे, जो कि अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग टाइम में आपने फेस किए। मतलब इतने डबल फेस्ड आपने लोग देखे हैं ना, मतलब ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से आपका भरोसा तोड़ा गया ना ज़िंदगी में कि जिसको आपने अपना समझा, जिस किसी के ऊपर भी आपने ट्रस्ट किया था ना, मतलब उसी ने अपना एक ऐसा घिनौना सच आपके सामने लाया होगा, अपना ऐसा घिनौनापन टाइम पे आप पे दिखाया दिखाया होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता भी है कि आप इंसान सही हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके हेटर्स हैं ना, उन्हीं की सपोर्ट की। उनको कभी भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप सही हैं ये चीज़ जानते हुए भी किसी ने आपकी सपोर्ट नहीं की थी। ऐसा फ़ेज़ आपने अपनी लाइफ में देखा है। मैं तो सिर्फ़ बात कर रही हूँ और बात करने में सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगे, लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में फ़ेस किया है ना, वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रही हूँ, अपने वर्ड्स में नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा मतलब बोलती हूँ ना वर्ड्स में, तब बात बहुत बड़ी होती है लेकिन मैं उसको शब्दों में ना पिरो नहीं पा रही होती हूँ। ठीक है, तो आपकी पेन को ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना पता नहीं कैसे, लेकिन एक चीज़ है, आपकी लाइफ में बहुत ही कहीं से एक पॉजिटिविटी आई है, एक उम्मीद जागी हुई है। जो उम्मीद आपने कई टाइम से छोड़ दी थी ना, छोड़ क्या दी थी, मतलब इससे पहले आपकी लाइफ ना, आपने जितनी भी ज़िंदगी जी है ना, ऐसी थी ही नहीं। कुछ एक नया सा, कुछ अजीब सा, कुछ एक सुकून सा आपको पता नहीं कैसे फ़ील हो रहा
है ना? एक अजीब-सी उम्मीद जागी हुई है कि हाँ, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और वो इसलिए जागी है क्योंकि थोड़े दिन से ना आपको हो सकता है कि कुछ बटरफ्लाइज़ ऐसी दिख रही हैं, कुछ एंजल साइन्स दिख रहे हैं, हो सकता है कि रिपिटिटिव नंबर दिख रहे हों आपको, 777 दिख रहा हो, 1111 दिख रहा हो, है ना? या फिर कोई 999, मतलब एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, ठीक है? 222 दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ना एक इत्तेफ़ाक नहीं है। आपके लिए ये जो वीडियो अभी लाई गई है, ये इसी चीज़ को कन्फ़र्म करने के लिए लाई गई है कि ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। ये सच बात है कि आपकी लाइफ़ में अभी जो पीरियड आने वाला है, वो इससे पहले आपने कभी भी फ़ेस नहीं किया होगा। जिस शिद्दत से आपका टेस्ट लिया गया ना डिवाइन से, बोलते ना कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसकी आप लाइफ देखेंगे ना ध्यान से, तो देखेंगे कि रिश्तेदार हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, और बस सुबह कमानी, रात को खानी, और बस आराम से लाइफ कट रही है। लेकिन एक जो डिवाइन सोल होती है ना, उसकी लाइफ का हर एक दिन चैलेंजिंग होता है। हर एक दिन चैलेंजिंग होता है, उसको पता भी नहीं होता है कि अभी कहाँ से क्या उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, या कौन क्या उसके बारे में बोल देगा, कौन उसकी सीधी-सी बात का भी उल्टा मतलब निकाल के चला जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे, क्योंकि ऐसे लोगों के ना हेटर्स ऑटोमैटिकली ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कभी उनको पूछेंगे ना कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना हो सकता है कभी एक चींटी तक को भी नुकसान ना पहुँचाया हो। लेकिन ऐसे लोगों की आप एनिमीज़ की या हेटर्स की लिस्ट देखेंगे ना, आपको सबसे लंबी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ना एक क्या होता है कि एक लाइट और डार्कनेस की लड़ाई होती है, ठीक है? जो एक डिवाइन सोल होती है ना, वो एक नेचुरली ही उसमें एक ऐसा तेज होता है, एक ऐसी उसकी मतलब पावर होती है कि उसकी एनर्जी ना मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब नॉर्मल लोगों के साथ उसकी एनर्जी मैच ही नहीं होती है। उसका ऑरा जो है वो नॉर्मल लोगों के ऑरा को अट्रैक्ट करता ही नहीं है, ठीक है? एक अजीब-सा फ़ियर, जो नेगेटिविटी जिन लोगों के साथ होती है ना, उनको एक अजीब-सा डर उनके ऑरा से लगता रहता है, ठीक है? तो वो बिना किसी वजह के ही ना एक कॉम्पिटिशन वाला, या एक नेचुरली एक शत्रुता वाला भाव उनके मन में पैदा हो जाता है उनके लिए। उनको ऐसे फ़ील हो जाता है अंदर से कि मतलब 3D में तो आप रिलेटिव्स हो सकते हैं, या दोस्त हो सकते हैं, या फैमिली हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 5D में ना आपकी जो सोल है, उनकी सोल आपको अच्छे से पहचान चुकी होती है। उनको पता होता है कि अंधेरा है तो अंधेरे के लिए लाइट खतरनाक ही होगी ना, तो वो इसीलिए आपके साथ एक दुश्मनी वाला भाव पैदा करके रख लेते हैं, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि उन लोगों को ना आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि हो सकता है कि आप लोगों ने ना सीक्रेट रखा हो। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कहीं से ना एक डिवाइन हेल्प आई है। डिवाइन की तरफ से ना कोई एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हुई है, या फिर होने वाली है, या फिर आपने कुछ ना कुछ तो न्यू अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है कि जो आपकी लाइफ को ना टोटली चेंज कर सकता है। टोटली एक उम्मीद आपकी लाइफ में जो जागी हुई है उसको पंख दे सकता है, मतलब उसको ज़िंदा रख सकता है, या आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वो हर किसी से सीक्रेट रखी है, हर किसी से, जो आपके जो शुभचिंतक हैं, हो सकता है कि आपने उनसे भी अभी तक शेयर ना की हो वो, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, इससे हुआ क्या है, ध्यान से सुनना, इससे हुआ क्या है कि जो हेटर्स हैं ना, आपके फेस पे जो ये तेज है ना, तेज मतलब एक ऑरा जो है ना, आपका ऑरा की जो ब्राइटनेस है ना, वो उन्होंने फ़ील कर ली है, ठीक है? इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद हर टाइम आपके बारे में कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे जिनके ऊपर कि साइकिक अटैक्स बार-बार हुए हैं, ठीक है? और ये सब पे नहीं होते हैं दोस्तों, इतना जल्दी से ना इस चीज़ को अपने ऊपर कैच नहीं किया कीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर साइकिक अटैक्स हुए होते हैं ना, वो इंसान वही जान सकता है कि कैसे क्या फ़ेस किया है उन लोगों ने, ठीक है? तो साइकिक अटैक्स इतने भी मतलब इतने भी हल्के में लेने लायक चीज़ नहीं होती है। जिसके साथ गुज़रती है वही जानता है इस चीज़ को। तो इतना कुछ आपके बारे में करने के बाद कि मतलब इतना नुकसान आपको पहुँचाने के बाद, इतनी सारी गॉसिप्स आपके खिलाफ करने के बाद, इतनी सारी टोलियाँ, मतलब इतने सारे गैंग्स, इतने ज़्यादा ग्रुप्स आपके बारे, आपके हेटर्स के ग्रुप्स बनाने के बाद, आपकी पीठ पीछे बुराई करने के बाद, हर तरह से आपको गिराने की कोशिश करने के बाद भी, एक आप बिल्कुल अकेले होने के बाद भी इतने खुश कैसे हैं? ठीक है, हो सकता है कि आपने उनको अपनी कोई भी जो फ्यूचर प्लानिंग है आपने उनके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन क्या है कि उनको आइडिया लग गया है। जैसे उन्होंने आपकी एनर्जी को पहचान लिया है ना कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल है, तभी तो पूरी आर्मी बना के आपके पीछे पड़े होते हैं।
तो उनको पता चल गया है कि कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपके फेस का जो ये तेज है ना वो उनको दिखा रहा है कि कुछ तो है आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन क्या है। उन्होंने आपकी रीडिंग तो पहचान ली, आपकी जो मतलब बोलते हैं ना कि अंदाज़ा तो लगा लिया है, लेकिन अब वो इस चीज़ के पीछे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक तो आपको हर बार प्रोटेक्ट कर रही है। पहले जो आपके ऊपर असर जो नेगेटिविटी का था वो 50% होता था, पहले कहीं किसी टाइम पे तो 100% भी हुआ है, लेकिन आपने वो भी चीज़ें भी सहन की। फिर आपके ऊपर धीरे धीरे जागृति होने के साथ ही आपको धीरे धीरे डिवाइन प्रोटेक्शन मिली, और डिवाइन प्रोटेक्शन मिलते ही आपको सिर्फ आपको पता चले कि आपके ऊपर कोई अटैक हुआ है, इससे इस कारण से 50 टू मतलब 30 40 50% हुआ, बाकी का रिटर्न टू सेंडर होता रहा। अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आपको पता चल जाता है कि कुछ कोई कर रहा है, और लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है उस चीज़ का, ठीक है ना। अब ना के बराबर आपके ऊपर असर होता है, तो अब वो चीज़ वो इतने तिल मिलाए हुए हैं ना कि क्योंकि हेटर तो वही है, और आपको जीतते हुए देखकर उनको तिलमिलाहट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये चीज़ ना जो मैं अभी कह रही हूँ, ये बातें ये किसी बहुत ही डिवाइन जो सोल है, डिवाइन सोल जो पूरी तरह से अवेकन्ड है इस टाइम पे, करंटली इस टाइम पे ना पूरी तरह से अलाइंड है डिवाइन यूनिवर्स के साथ में, जो कि मेडिटेशन करते हैं इस टाइम पे। और मेडिटेशन के साथ साथ ही हो सकता है कि आपने चक्रास हीलिंग ली हो, या फिर कहीं से आपने हीलिंग ली है, या आपने लेने का डिसाइड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके से डिवाइन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और डिवाइन भी आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। डिवाइन आपको 100% इस टाइम पे सपोर्ट कर रही है। ये किसी ऐसे इंसान की रीडिंग है, तो आपके साथ अगर ये चीज़ मैच कर रही है ना, तो अभी हम आगे देखते हैं कि आपका जो एनिमी है इस टाइम पे उनकी हालत क्या है। हालत तो ऑब्वियसली बहुत ही टाइट है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, ये तो पता चल रहा है कि कुछ तो है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले तो उनको सिर्फ शक था, और अब उनका शक बार बार प्रोजेक्शन करने के बाद भी, गॉसिप्स करने के बाद भी, सेम वही चीज़ें रिपीट जैसे पहले पास्ट में किया करते थे वो, और उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी में नेगेटिविटी क्रिएट करने के बाद भी आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप गुनगुना रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, खुश हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तिल मिलाए हुए हैं इस टाइम पे, बहुत ही बुरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं। तो देखते हैं कि अभी उनको आपके बारे में क्या शक है ना, मतलब क्या क्या अपने मन में वो क्या सोच के बैठे हुए हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आइडियाज़ लगा रहे हैं आपके बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं टैरो से। ओके, बी रेडी। तो आप सब थोड़ी देर पहले आप टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, शफल करने से पहले, आप अपने डिवाइन को कॉल कीजिए, अपने एंजल से पूछिए कि आपकी जो एनिमीज़ हैं इस टाइम पे उनकी एनर्जी क्या है, और आपके बारे में क्या डाउट लेके बैठे हुए हैं अपने मन में, किस तरह के ख्याली पुलाव अपने बना रहे हैं अभी, और क्या है उनके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है आपको बताया जाए, ठीक है। तो वो आपको गाइडेंस दी जाएगी अभी टैरो की रीडिंग से, ठीक है दोस्तों। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं शफल कर रही हूँ, ओके। थैंक यू माय गॉड, लेकिन हम ये कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है डिवाइन, बताइए हमें आखिर एनिमीज़ को क्या पता चल रहा है, क्या 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 वो क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं अभी, क्या सोच है उनकी। ओके, 2 पार्ट्स हो रहे हैं। वेरी गुड, आप अच्छे से मेडिटेट किया है आपने, और आपको आंसर दिया जा रहा है। एक कार्ड हम और लेंगे, ओके। देख लीजिए अपने एनिमीज़ की एनर्जी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एनिमीज अभी क्या देख रहे हैं कि वो आपके बारे में जितना भी खेल कूद कर रहे हैं, जितना भी उछल कूद कर रहे हैं ना, आपके आसपास आपके इर्द गिर्द जितना भी नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप अपने ही काम में बिजी हैं, आप अपनी ही लाइफ को बैलेंस करने में बिजी हैं। ऐसे लग रहा है उनको कि जैसे कि
मतलब उनको पूरी तरह से इस बात का ट्रस्ट हो चुका है कि आपका ध्यान ही उधर है ही नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ है ही नहीं है। आप पूरी तरह से अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मतलब वो कितना भी मेंढक वाला खेल कूद कर लें, लेकिन आपका बिल्कुल भी उनकी तरफ आपको बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है आप उनकी तरफ, ठीक है ना? ये चीज़ वो देख रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने महसूस की है। जैसे कि मैंने आपको बिना कार्ड शफ़ल किए पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूरी तरह से आपका जो ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ पे है, और ये जो कार्ड्स हैं ये मेरी उसी कॉलिंग्स को, वही कहने को कन्फर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट कार्ड हमसे कह रहा है कि एक्चुअली इन लोगों की क्या हालत है ना, ये लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बहुत कुछ तैयार करके बैठे हैं आपके लिए, ब्लैक मैजिक भी तैयार करके बैठे हैं, और बहुत बड़ी टीम बना के भी बैठे हुए हैं। जैसे पहले ग्रुप्स में बैठ के गॉसिप्स किया करते थे, वो सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको उन चीज़ों से असर कैसे दिया जाए, मतलब आपके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा उनका, क्योंकि आप तो है ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है आपका बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना? आपका ध्यान, मतलब वो सिर्फ इस चीज़ में बिज़ी हैं इस टाइम पे कि एक बार उनको आपके आइडियाज़ का पता चल जाए, एक बार उनको ये पता चल जाए कि आखिर कौन सी चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे, या आपके हाथ में ऐसा क्या चीज़ लगा है, कौन सा जादू आपके हाथ में लगा है इस टाइम पे कि आपको कौन चीज़ है जो बार बार हर बार आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर डिवाइन कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ना इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखते नहीं हैं, ठीक है। और जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी मैं बता दूँ एक पहचान कि वो ज़्यादातर ना, वो जब भी कभी किसी नए इंसान से बात करते होंगे ना, तो वो अपना प्रभाव डालने के लिए करते ही ईश्वर को आगे कर देते हैं, ठीक है। वो बातें ही ईश्वर की करते होंगे हर टाइम, धर्म कर्म इन चीज़ों की बातें करते होंगे। तो उनको समझ नहीं आ रही है कि ईश्वर आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो धर्म कर्म की बातें आपसे ज़्यादा करते हैं। तो आप तो बिल्कुल भी पूजा पाठ भी इतना नहीं करते होंगे, शायद उनके सामने नहीं करते होंगे, लेकिन इंटरनली आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हैं इस टाइम पे, ठीक है। तभी ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आई है। तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, बहुत कुछ, बहुत नुकसान अभी भी आपको पहुँचा सकते हैं, कोशिश करके पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन सिर्फ देर है तो किस बात की कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, या फिर आपको कौन सी चीज़, कौन सी डिवाइन की आपके हाथ में ऐसा क्या लग गया है, बस उसके बारे में थोड़ी सी उनको जानकारी चाहिए, जो कि वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और इसी के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पे, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है उनका। टाइम इसलिए निकलता जा रहा है क्योंकि उन्होंने लाइफ में ना कभी भी आपको इतनी देर तक इतनी स्टेबिलिटी के साथ घूमते हुए नहीं देखा है। ये चीज़ उनसे बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि मतलब कितनी घटिया इंसान है यार, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये क्या करना चाहते हैं अभी आपकी लाइफ में ना, जो भी ब्लैकनेस इन्होंने पहले क्रिएट की थी ना आपकी लाइफ में, वो ये देख रहे हैं कि वो सब कुछ बेअसर होता जा रहा है, ठीक है। जितनी भी ब्लैकनेस इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, वो सब कुछ इनको मतलब बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में उसका अभी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है इनको। अगर कहीं थोड़ा बहुत होगा भी ना, तो आपने क्या किया, आपने शो ऑफ करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप किसको शो ऑफ करेंगे, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, जिनको आपने अपना समझ के कभी अपनी तकलीफ़ें उनसे शेयर की थी, अभी उन लोगों का भी आपने ऐसा सच से देखा होगा, या डिवाइन ने ही आपको किसी न किसी रूप से उनकी ऐसी सच्चाई सामने दिखाई होगी कि अब आप अपनी प्रॉब्लम ना किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। आप अपना सुख शेयर कर देते हो, लेकिन दुख कभी किसी को शेयर नहीं करते हो, सिवाय डिवाइन के, सिवाय अपने इष्ट के, या सिवाय उनके जिनको आप मानते हो, जिनको आप प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया था नेगेटिव ना, वो सब कुछ इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर ये अभी इस टाइम पे इनकी लाइफ में इनके थॉट्स जो हैं वो आपके लिए क्या है, या फिर क्या चल क्या रहा है इनके साथ, तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे ना ये चीज़ चल रही है कि इन्होंने जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की थी, एक तो वो बैकफायर हो रही है, लगातार बैकफायर हो रही है। अभी सिर्फ मन में सोचा होता है तो बैकफायर पहले, मतलब अभी डर डर के, सोच सोच के कदम बढ़ा रहे हैं आगे, इसीलिए बैठे हुए आराम से ये देखने के लिए कि नेगेटिविटी तो भेजेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि इसकी प्रोटेक्शन शील्ड क्या है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट क्या करता है, क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है इनका भी।
हो सकता है कि किसी तीसरे की हेल्प लेके इन्होंने आपके ऊपर साइकिक अटैक करवाए हों, तो वहाँ पे भी इनको बार बार झाड़ पड़ रही है उनसे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा कभी कोई रिचुअल कभी फेल हुआ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। या तो आपने इंसान गलत देखा है, या तो फिर आपको उसके बारे में फुल नॉलेज नहीं है, या फिर वो कोई इसको डिवाइन कोई एनर्जी है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपने वो भी उनको आगे से झाड़ पड़ रही है इस टाइम पे, ठीक है, डांट पड़ रही है, आई वांट टू से दैट, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है अभी। तो ये है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हो रहा क्या है, और उनको इस चीज़ का बहुत काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि अभी ना इन लोगों ने पॉज लिया हुआ है। वही चीज़ उसी को क्लेरिफाई कर रहा है फिर से कि अभी इनकी जो एनर्जी है वो यही है कि इन लोगों ने अभी पॉज लिया हुआ है। आपको सेम उसी तरह की नेगेटिविटी दोबारा प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन अभी हैंग्ड हैं, अभी रुके हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही है कि अटैक किया जाए कि नहीं किया जाए, या फिर यहाँ से वापस हो लिया जाए, ठीक है। अपनी जो हथियार है उनको लेके कहीं और निकल लिया जाए, ठीक है। क्योंकि एक तो इनको आगे से डांट पड़ रही है जहाँ से ये आपके बारे में, क्योंकि एक के पास नहीं, यहाँ पे मेरे को एनर्जी ये आ रही है कि ये इन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है, और जो इनके ट्रस्ट वर्दी इंसान थे वही इस टाइम पे बचे हुए हैं, वहीं उन्हीं के पास ये एक बार फिर से घूम के गए हैं दोबारा से। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वो इनकी सपोर्ट तभी करेंगे जब या तो ये अपनी गलती, या तो गलत यही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ना आपकी जो इमेज है बहुत नेगेटिव दिखाई हुई थी, और यहाँ पे आपकी जो उनकी जो भेजी हुई नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। तो उसका यही मीनिंग हो रहा है कि वो समझ गए हैं कि या तो आपके बारे में उनको जानकारी गलत दी गई है, या फिर मतलब कि या तो फिर कोई चीज़ उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और जब किसी को नेगेटिविटी से कोई चीज़ प्रोटेक्ट करती है तो वो डिवाइन ही करते हैं। तो इसलिए जो करने वाले हैं वो समझ गए हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो इनसे हाथ धो गए, मतलब हाथ फेर गए, उन्होंने हाथ छुड़ा लिया अपने इनसे। उन्होंने इनको यही कहा है कि आप बस पास लीजिए, इनको रुकवाया हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी वो इनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल मना कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है, और ये जो है अपने भी अस्त्र शस्त्र जो भी ज्ञान फालतू का लेके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये उसको लेके अभी वापस जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से इन्होंने पॉज लिया हुआ है, ठीक है। बस आपकी कमी का वेट कर रहे हैं, कोई कमी आपकी पता चल जाए इनको, ठीक है। तो ये कमी अब आपके हाथ में है, आपने दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए आपने दिखानी है कि नहीं दिखानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वेट अ सेकेंड, रुकिए एक मिनट। तो जी दोस्तों, ये जो कार्ड है ना अभी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये यहाँ पे यही डिपिक्ट कर रहा है कि जो आपके एनिमीज़ हैं ना, अभी उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना डिसाइड कर लिया है कि वो ये सब लड़ाइयाँ, सब ये चीज़ें छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को छोड़कर ना वो भाग रहे हैं अभी, ठीक है। अभी उनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये जो ज़्यादा ग्रीडीनेस है, या ये जो जितनी भी उन्होंने शत्रुता आपके साथ रखी थी, या जितनी आपकी इमेज समाज में ख़राब की थी, वो कहीं उन्हीं के ऊपर भारी ना पड़ जाए। और भारी इसलिए क्योंकि एक तो आपकी इमेज उन्होंने नेगेटिव दिखाई है लोगों को, बिल्कुल अपोजिट दिखाई है, जो आप हो ना उसका अपोजिट दिखाई है। या फिर आप अगर गलती 10 पैसे की गलती होगी तो उन्होंने 100 रुपये की बता के दिखाई है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज आपकी बनाई हुई है वहाँ पे समाज में पूरी तरह से इन्होंने। और आप क्या है कि आपने पहले तो कोशिश की होगी कि लोगों को सफाई दी जाए, जो आपके अपने थे उनको सफाई दी जाए, उनसे आपने उम्मीद रखी होगी कि आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए बोलेंगे, लेकिन आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया। तो आपने पूरी तरह से अभी सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। इसी वजह से अभी इनको क्या हो रहा है कि नाइटमेयर्स आ रहे हैं, इनको सपने आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक के, क्योंकि इनको ना बार बार डिवाइन इनको एक वार्निंग दे रही है, और पहले भी बहुत बार दे चुकी है। इनको वार्निंग दी गई है जो लास्ट जो एक वीक है ना, एक हफ्ते से या 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ना आपने देखना, आप क्या देखोगे, आपको थोड़ी दिखाएंगे ये, लेकिन इनको ना सपनों में या किसी ना किसी तरीके से ना इनको आगाह किया गया है कि नेगेटिविटी जो आपके लिए इनके मन में है उसको या तो छोड़ दें, या तो फिर अपनी सज़ा के लिए रेडी रहेंगे ये, ठीक है। इनको सपनों के थ्रू ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यही चीज़ है, अभी हम देखेंगे इसी वजह से ये भाग रहे हैं अभी सिचुएशन से, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये बैक स्टेप ले रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं अभी, ठीक है।
तो अभी हम देखेंगे कि इनके जो कर्म है, जो इन्होंने आपके साथ किया हुआ है, वो कर्म जो है उनका क्या दंड मिलने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, जो कि मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है दोस्तों, इनके आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, जो इनके एनिमीज़ हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनके शत्रुओं का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, उनको क्या दंड मिलेगा, क्या उनको कभी सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, स्ट्रगल वो तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ में ध्यान ही नहीं दिया अपने काम के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने हर चीज़ को ना एक मतलब मजाकिया तौर पे देखा हर चीज़ को। इनको लगा कि बस लाइफ में मज़ा ही है, बस जहाँ पे भी फ्री हुए तो आपकी बुराई स्टार्ट कर दी। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कब से देखना ही बंद कर दिया था, ऐसा था इनका। तो दोस्तों कार्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, एक तो यहाँ पे 7 नंबर प्रोमिनेंट आया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो इनको ना केतु की तरफ से, जो इनकी कुंडली में जो केतु ग्रह की जो दशा है ना, वो तो वैसे भी यही मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी ही इनको इनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो केतु जो है ना, केतु मतलब अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो केतु ग्रह ना बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे दंड दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी ये केतु की वजह से ना इनको डिसबैलेंस होने वाला है इनकी लाइफ में, 100% होने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में जो डिसबैलेंस किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द होने वाला है ये सब कुछ। देखिए यहाँ पे, देखिए इनके आगे बहुत सारे कप्स हैं, है ना, बहुत सारे कप्स हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जो नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर सेंड की थी ना, वो नेगेटिविटी पूरी तरह से इनके ऊपर प्रभावी है। ये ब्लैक शेडो देख रहे हैं आप, ये नेगेटिविटी इनके ऊपर है। ये ब्लैक शेडो जो है, जो आपको इन्होंने भ्रम में डाला था, जो आपको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है आपके साथ, कैसे मतलब कैसे जिस भी सिचुएशन में ना इन्होंने जो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिजिकली से ज़्यादा यहाँ पे साइकिकली जो आपके ऊपर अटैक्स इन्होंने किए थे ना, वो साइकिक अटैक्स अभी पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाले हैं, और पूरी तरह से ये ब्लैक शेडो जो है इन्हीं को फॉलो करने वाली है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है ना, वो ये उस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी कुछ पॉजिटिविटी अभी आई हुई है ना, जो भी आने वाली है, वो इस चीज़ को ना देख पाएंगे, ना इंजॉय कर पाएंगे, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। जैसे इन्होंने आपकी खुशियों को नज़र लगाई थी ना, इनकी खुशियों को कम्प्लीटली नज़र लगने वाली है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा, जो कि 7 ऑफ वैंड्स जो है ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ना इनकी लाइफ का जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से खोने वाला है। ठीक है, इनके पास जो हिम्मत है ना, हिम्मत की बहुत कमी आने वाली है, हिम्मत की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ना एक तो इन्होंने ना खुद कमाना सीखा ही नहीं है। अब मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ना खुद अपना दिमाग अपनी ज़िंदगी में चलाने के लिए सीखा ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि बस बैठ के लोगों की जो मेहनत है उसी के बलबूते पे ना इन्होंने इंजॉय करना सीखा है। मतलब जो किसी और की अच्छाई है उसको अपनी अच्छाई बता देना, अपनी बुराई को किसी और मतलब छुपा देना, या फिर किसी और के सिर पे लगा देना, अपनी कमियों को किसी और के सिर पे लगा देना, और किसी की अच्छाई को खुद का क्रेडिट ले लेना उसमें। तो इस तरह के ये लोग हैं, इन्होंने मेहनत कभी लाइफ में की ही नहीं थी। ठीक है, इन्होंने बस दूसरों की मेहनत का खाया हुआ था। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेहनत की कैसे जाए, कहाँ की जाए, किस तरफ की जाए, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। और लाइफ जो है वो इतनी स्पीड से भागने वाली है, ऊपर से जो इनके कर्म है वो मुड़ के इनके ऊपर आए होंगे। दूसरा, इनके ज़िंदगी में जो अबंडेंस आई हुई है ना, अभी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आ रही हो चीज़ें, हो सकता है कि प्रॉपर्टी बन रही हो इनकी, या हो सकता है कि कुछ फैमिली फंक्शन या कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, लेकिन ये उसको पूरी तरह से इंजॉय किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि जो भी इन्होंने काम अभी तक अपनी लाइफ में किया हुआ है ना, वो जो चैलेंजेस, स्पेशली जो चैलेंजेस इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किए थे, या फिर आपकी क्या कि इन्होंने, इनको क्या प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। इनको अपनी ज़िंदगी में इनके पास जो कुछ भी है ना, वो इनको कम ही लगता रहता है हमेशा। दूसरों की ज़िंदगी में इनको सब कुछ अच्छा ही दिखता था। तो अभी क्या हुआ है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ये कंफ्यूज्ड हैं, और जो चैलेंजेस इन्होंने दूसरों की लाइफ में देख देख के कभी इंजॉय किया है, वही चैलेंजेस अब इनकी लाइफ में आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये जस्ट एक वीडियो नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, तो ट्रस्ट कीजिए, ये कहीं ना कहीं हो रहा है, अभी होगा, और होगा इसलिए क्योंकि अगर
बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हुई हैं जिन पे आपका बस नहीं था, लेकिन आप जानते थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके साथ आपकी सपोर्ट के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था। और वैसे ही ये चीज़ें जो आपके साथ हुआ है, अगर वैसे ही जैसे वो सच है ना, वैसे ही ये सब चीज़ें भी सच हैं। आपको इन पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है? और ये होगा, ठीक है? और क्या बोलते हैं कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है केतु से और दूसरी चंद्रमा से, ठीक है? इनको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इनके जो चैलेंजेस हैं ना, जो इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, या फिर आपके जैसे और भी मासूम लोगों की ज़िंदगी में ना इन्होंने जो भी चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, एक्चुअली इनको क्या है कि मैं पहले भी यही बोल रही थी लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि इनको क्या है ना, इनका शौक है, मतलब सीधे साधे लोगों के साथ खेलना, उनकी लाइफ में चैलेंजेस देखना ना, इनको शौक है उस चीज़ का। इनको सिर्फ कोई आपसे ही प्रॉब्लम नहीं है, आपके जैसे सभी लोगों से इनको प्रॉब्लम है। जैसे एक अंधेरे को लाइट से प्रॉब्लम होती है ना, अब लाइट किसी भी वजह से हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो घर की लाइट हो या फिर सूरज की लाइट हो, उनको लाइट से प्रॉब्लम है बस। तो ये उसी तरह के लोग हैं, तो इनको प्रॉब्लम है बस आपके जैसे मासूम से लोगों से, जो सच्ची आत्मा वाले लोग हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है। तो वही जो चैलेंजेस ऐसे लोगों के लाइफ में इन्होंने देखे हैं या फिर देखने के लिए खुश रहते थे देख देख के, वही जो इवेंट्स हैं, वही जो चैलेंजेस हैं, रिटर्न होके इनकी लाइफ में आने वाले हैं, और ये इनकी हालत डेफिनेटली होने वाली है। और सबसे बड़ी यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखिए, सब कुछ होते हुए भी जो ब्लैकनेस है वो इतनी हावी है कि उनको अपनी ही लाइफ में क्या कुछ आ रहा है वही नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना? ये इनकी प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। तो अभी हम देख लेंगे शॉर्ट्स में जल्दी से कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है? आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव होने वाला है, या फिर किस चीज़ से आपको सतर्क रहना है, ओके? बताइए क्या होने वाला है फ्यूचर में। वेरी गुड। ये देखिए, ये आपके कार्ड हैं, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए कार्ड आया है, वैसे मैंने कार्ड तो एक ही मांगा था, लेकिन यहाँ पे दो कार्ड्स आई, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है? तो आपकी लाइफ में तो वही स्टार ही स्टार आने वाले हैं, पेंटिकल ही पेंटिकल आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, एक तो आप कोई अर्थ साइन के हो सकते हैं, आपकी कन्या राशि हो सकती है, ओके? तो दूसरा जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जिनकी कन्या राशि है उन्हीं से रेजोनेट होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है, एक पहलू मुझे को पता चला है कि यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के जिनके साथ ये रेजोनेट हो रही है उनकी राशि कन्या हो, या फिर उनके हिटर की हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो कन्या की आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप मस्त हैं अभी भी। देखिए, आपका ध्यान ना अभी भी आपके एनिमीज या फिर किसी भी नेगेटिविटी की तरफ में फ्यूचर में भी नहीं रहने वाला है। आप इसी तरह आपको अपने ही कार्य में, जो आपको डिवाइन जो पर्पस दिया हुआ है ना, जिस पर्पस के साथ आपको धरती पे भेजा गया है यूनिवर्स के द्वारा, आप उसी में बिजी रहने वाले हैं, और आपको उसी में बिजी रहना चाहिए। देखिए, आप पेंटिकल्स हैं और पेंटिकल्स बनाते जा रहे हैं अपने लिए फ्यूचर में भी, ठीक है? पेंटिकल्स मीन्स के लाइफ में बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज़, और मतलब हर चीज़ अच्छी स्टार्स के साथ, मतलब बहुत अच्छी जो है आपकी लाइफ में आप बनाते जा रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आप बिज़ी हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, और आप लाइफ में इतना कुछ हासिल करेंगे ना कि इस पोजीशन में आप लाइफ में आएंगे, ठीक है? ट्रॉफी आपको मिलेगी, एक डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा, और जस्टिस इतना अच्छा होगा कि आपकी जो एनिमीज़ है ना, उनकी कोई पोजीशन, मतलब एक कीड़े मकोड़ों की तरह ना, उनकी आपकी लाइफ में ना कोई मतलब इतनी सी भी हैसियत नहीं रहेगी, इतनी सी भी हैसियत नहीं रहेगी, ठीक है? ये इनकी सड़ी हुई जो सोच है ना, ये तो चलती रहेगी, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ध्यान तब भी, ये देखिए यहाँ पे ब्लैकनेस दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ब्लैकनेस। ये जो ब्लैकनेस है ना, आपका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका ध्यान फ्यूचर पे रहेगा, और फ्यूचर पे ही रहने वाला है। और आने वाले टाइम पे ना आप अपने लिए, तो अपने लिए, अपनी जो आने वाली जनरेशन्स है ना, कुछ ऐसा उनके लिए भी छोड़कर, कोई एग्जाम्पल छोड़कर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा कमा कर या कुछ ऐसा बनाकर उनके लिए छोड़कर जाने वाले हैं, जो कि मतलब आपको कई ज़माने तक ना, आपके बाद भी आपको कई ज़माने तक आपको याद रखा जाएगा, ठीक है? आप ना रिस्पेक्टेड लोगों में आएंगे, ठीक है? अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स है ना, वो आपको एक मतलब रिस्पेक्टेड जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, उनके रूप में देखने वाले हैं, ठीक है?
हँसने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मैं यही कहूँगी कि इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। पॉजिटिविटी है ना, क्लेम कीजिए इसको, क्लेम जहाँ पे भी पॉजिटिविटी का मौका मिले ना क्लेम करने का, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। पता नहीं कौन सी बात कब सच हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी जो रीडिंग थी। तो आप सब लोगों को कैसी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।